दोस्तों, मैं ऋषभ राज आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया हूँ, टारगेट यूपीएससी। जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसका सिलेबस आप लोग अच्छे से जान लें। अगर आप लोग इसका सिलेबस अच्छे से नहीं जानते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं एक आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप लोग को मैं बता दूं कि यूपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस के आते हैं, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कुछ आर्टिकल समझाने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि टोटल आर्टिकल भारतीय संविधान में 395 है, मगर देखा जाए तो सभी का कुछ ए बी सी कुछ भाग बांटे हुए हैं, तो इस प्रकार कुल मिलाकर 448 यानी 448 हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं और जब हमारा संविधान बना था तो 8 अनुसूचित हैं। हमारे संविधान में भाग भी हैं और बहुत सारी चीज़ें अमेंडमेंट होते हैं। आप लोगों को पता होगा अभी जीएसटी चल रहा है, ये हम लोग का 101वां अमेंडमेंट एक्ट है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले भाग और अनुच्छेद को एक जगह करके, यानी कहने का मतलब है जो हमारे संविधान में जितने भाग हैं उस भाग के अंदर ही अनुच्छेद आते हैं। अनुसूचियाँ को मैं बताऊंगा आगे की वीडियोस में। सबसे पहले आप लोग देखिए कि हमारा संविधान का भाग पहला क्या है। भाग पहला कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद विवरण। आप लोग देख सकते हैं संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद विवरण, यानी हमारे जितने भी इंडिया के संघ हैं और उसके अंदर जितने भी राज्य आते हैं उनके बारे में, हर एक क्षेत्र के बारे में विवरण करना ही हमारा भाग 1 में दिया हुआ है। भाग 1 में पहला आर्टिकल क्या आता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, यानी जितने भी संघ के नाम हैं और राज्य क्षेत्र। तो आप लोगों के लिए भाग पहला का अनुच्छेद पहला याद करना बहुत ही आसान है। दूसरा क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारा बिहार है बंगाल से 1912 में अलग हुआ, तो एक ये नया राज्य बना। फिर बहुत दिनों के बाद 2000 में बिहार से झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना। तो इस प्रकार नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसके अंदर 2 क भी आते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि ये सभी क ख सभी के जो मिलाकर होंगे ना, टोटल आर्टिकल 448 यानी 448 होंगे। तीसरा क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण। निर्माण हो गया, अब स्थापना हुआ है तो उसका निर्माण तो होगा ही। और वर्तमान जितने भी उस समय उस नए राज्य होने के पहले जो वर्तमान राज्य रहेंगे उसके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, उस जगह का नाम में परिवर्तन होगा, बॉर्डर के नाम में परिवर्तन होगा और उसके नाम में भी कुछ बदलाव आ सकते हैं। चौथा क्या है, 12 अनुसूची में होते हैं ना, तो उसमें पहली और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तक, अमेंडमेंट तक तथा अनुपूरक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए, पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन, 2 और 3 आप लोग जान चुके हैं, बनाई गई विधियाँ, जितने भी रूल्स होंगे ना वो सारे के सारे आर्टिकल 4 में आएंगे। अब हमारा देखिए क्या है, भाग 2। भाग 1 आप लोगों को समझ में आ गया हो, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके बता दें, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। भाग 2 नागरिकता कहता है। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इसमें होता क्या है,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल भी आया हुआ है, आप लोग को पता होगा। जिस लोगों को पता है ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है वो लोग कमेंट करके बताएं। इसमें अनुच्छेद के बारे में कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों ने 4 अनुच्छेद जान लिया है, अब भाग 2 में 5वां आता है, उसको जानिए। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान बना है तो सभी नागरिक को नागरिकता मिलना आवश्यक है, जरूरी है और यही होता है। 6ठा क्या कहता है, पाकिस्तान से, हमारे पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो वहाँ से यहाँ आने वाले हैं उनको भी अधिकार दिया जाए। इस सब लोगों के लिए भी सुधार चल रहा है, हालांकि उसके बाद कोविड आ गया था। 7वां, अभी भी कोविड चल रहा है, इसलिए आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने वाला हूँ, इसलिए पढ़िए। 7वां सुनिए, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो आप लोग 6 में देख रहे होंगे, भारत को प्रव्रजन करने वाले, इसमें कह रहा है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, तो उनको अधिकार मिलेगा। 8वां क्या कहता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले, जैसे भारत से मतलब पढ़ लेते हैं, बहुत लोग जाते हैं अमेरिका में, बहुत से डॉक्टर हैं इंडिया से पढ़ के गए हैं, वहाँ डॉक्टर का काम कर रहे हैं। बहुत सारे बाहर जो जो डेवलप कंट्री है वहाँ लोग गए हैं, तो उन लोगों को भी अधिकार। 9वां क्या कहता है, विदेशी राज्य की नागरिकता, जितने भी विदेशी राज्य हैं उनकी नागरिकता होनी चाहिए, स्वेच्छा से अर्जित होनी चाहिए, वो कहेंगे तभी उन्हें, करने वाले व्यक्तियों का नागरिक का न होना। क्या कह रहा है, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक का न होना, इसलिए ध्यान सुनिएगा, न होना लिखा हुआ है। 10वां क्या कह रहा है, नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 10 में क्या है, बना रहना चाहिए। 11वां, संसद, हमारा पार्लियामेंट द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा, रूल्स है, विधि द्वारा विनियमन किया जाना। विनियमन कुछ कहे तो बदलाव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सब आता है हमारा भाग 2 में। तो कुल मिलाकर हमारा जो भाग 1 था वो संघ और उसका क्षेत्र के बारे में था, भाग 2 जो था हमारा नागरिकता के बारे में था, जितने भी लोग रहते हैं उनके नागरिकता के बारे में। भाग 3 क्या कहता है, मूल अधिकार। भाग 3 बहुत सारे बच्चे जानते होंगे बढ़िया से। इसके अंदर हमारा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। भाग 3 के अंदर मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। इसको विस्तार में समझिए। आर्टिकल 12 क्या कहता है, परिभाषा, मूल अधिकार क्या है उसके बारे में बताया जाता है। अब देखिए मूल अधिकार क्या हो गया, आप मान लीजिए एक मनुष्य हैं, आपको भी तो अधिकार बनता है इस भारत में कुछ न कुछ करने का, तो इसके लिए, और आपके खिलाफ कुछ गलत ना हो, ये सब इसमें दिया गया है। वोमेंस के खिलाफ कुछ गलत होते हैं उसके लिए भी इस भाग 3 में विस्तार से दिया हुआ है, आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। 13, आर्टिकल 13 में क्या कहता है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, जितने मूल अधिकार हैं उससे असंगत या उनका अल्पीकरण वाले, अल्पीकरण समझते हैं ना आप लोग, अल्पीकरण करने वाले विधियाँ, तो ये साधारण थे। ये जो 12 और 13 थे ना, ये है मूल क्रम, साधारण थे, इसमें परिभाषा दिया गया। अब है आपका समता का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। आप लोग को दिख रहा होगा, समता का अधिकार बोलिए उसको, या फिर समानता का अधिकार, इसका मैं विवरण करने वाला हूँ।
14 कहता है विधि के समझ समानता। आप लोग को आर्टिकल मिले मगर रूल के अकॉर्डिंग। 15 में क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, जाति प्रथा नहीं बढ़ाना है, लिंग से भेदभाव नहीं करना है, तुम लड़का हो लड़की हो, जन्म स्थान तुम यहाँ जन्म लियो, ये सब नहीं करना, ये सब प्रतिषेध है। तो इसलिए आप लोग भी ये सब को नहीं कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी बातों को उन लोग भी सुन सकें। और जो लोग जुड़े हुए हैं इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, ऐसे मेरा जो वीडियो बनते जाएगा आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जितना भी लोग यानी कि जनता लोग नियोजन होगा उसके विषय में आप लोगों को मौका मिलेगा, उसका समानता दिया गया। अब आते हैं कुछ नए आर्टिकल्स में। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। समझ गए आप लोग, इसका अंत होना चाहिए। 18 उपाधियों का अंत होना चाहिए। उपाधि आप लोग समझते होंगे, बहुत सारी उपाधियाँ दिया जाता है किसी किसी महान पुरुष को, ये चीज़ का उपाधि, ये चीज़ का उपाधि, वो ये, इसका भी अंत बोला जा रहा है। अब है आप लोग को स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसका विवरण इस प्रकार है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। आप लोग को जितना भी स्वतंत्रता दिया गया है उस अधिकारों में से कुछ का संरक्षण करना आप लोगों के लिए जरूरी है। ये नहीं कि अधिकार मिल गया तो यहाँ से वहाँ बस ऐसे ही भटकते रहें, तोड़ फोड़ करते रहें। 20वां अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो अपराध किए हैं उसके संबंध में कुछ किया जाए। 21वां प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपके जीवन और आपका शारीरिक जीवन, दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण होना चाहिए। 22वां क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ छेड़खानी किए हैं तो ये सब के विरुद्ध आपको अधिकार दिया गया है। अब तो बहुत सारे फैसले आते जा रहे हैं, बहुत सारे जो फैसले फंसे हुए थे शोषण के विरुद्ध का, उसका फैसला सुनाया गया पिछले साल, आप लोग को पता ही होगा। तो यही सब है इसमें। अब देखिए क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था ये आपका नया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जिन लोगों को एक्सप्लॉयटेशन का स्पेलिंग आता है वो कमेंट करके जरूर बताएं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है, शोषण। तो इसमें क्या है, आर्टिकल 23 में मानव और दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव और दुर्व्यापार, जितने मानव हैं दुर्व्यापार न करें। और बलात्श्रम का मतलब क्या हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। इसका प्रतिषेध, जितने भी लोग छेड़खानी करते हैं वो लोग इसको बंद करें तो ही अच्छा होगा। सभी लोगों का इज्जत करना चाहिए। 24वां क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। जितने भी कारखाने हैं उसमें छोटे छोटे बालक को काम लें, मगर ज़्यादा छोटे नहीं। सबसे पहले तो आपका अधिकार ये कहता है कि बच्चे लोग को पढ़ाई करना चाहिए, तो पहले पढ़ाई कीजिए ना, उसके बाद आप जॉब कीजिए, नहीं लगा तो बिजनेस कीजिए, फैक्ट्री में काम कीजिए। बच्चों को नहीं जाना फैक्ट्री में काम करना।
अब है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन पूरा नाम सुनिएगा, धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आता है। आर्टिकल 25 क्या है? अंतःकरण की ओर और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। जो लोग धर्म के अबाध रूप से मानते हैं, आचरण करते हैं और उसका प्रचार करते हैं तो कीजिए, आपको इसका स्वतंत्रता है। 26वां, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अगर आपको कोई धार्मिक कार्य करना है तो इसका स्वतंत्रता आपको आज़ादी दिया गया है। 27वां क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। विशिष्ट धर्म, कोई धर्म ले लीजिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। 28वां क्या है? कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। जितने भी शिक्षा संस्थाएं हैं, कॉलेजेज हैं, उसमें से धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना जो लोग करना चाहते हैं, उस उपस्थिति होने के बारे में, जैसे आप लोग वहाँ गए तो उसकी आप लोगों की स्वतंत्रता है। वहाँ आपको जो करना है, उपासना करना है, शिक्षा करना है, तो सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि ये धर्म पढ़ सकता है, वो नहीं पढ़ सकता है। सभी धर्म को पढ़ने की आज़ादी है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि आप लोग क्या बता सकते हैं इसका कमेंट करके? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद विवरण इसका करता हूँ। इसमें 29 है, आर्टिकल नंबर 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जितने भी अल्पसंख्यक वाले हैं उनके हित के लिए इसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया कि उनका संरक्षण किया जाएगा। 30वां क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। जितने भी शिक्षा संस्थाएं, मान लीजिए कोई कॉलेज है, बड़ा बड़ा कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज इंडिया में, उसका स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31वां क्या कहता है? कुछ विधियों की व्यावृत्ति। कुछ जो विधि दिए गए हैं उसकी व्यावृत्ति होनी चाहिए, सही ढंग से लागू होनी चाहिए, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो यही सब था, कुछ विधियों की व्यावृत्ति। अब इसके बारे में आपको 31 के क, देखिए यहाँ से है ना बांटा हुआ, क ख ग घ करके, तो यही सब मिलाकर के 448 है, मगर ऐसे 395 है। और ये जब संविधान हमारा बना था ना, उस समय से 395। तो 31 का में कहता है, संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। जितने भी संपदा हैं, अर्जन करने के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, यानी कि बढ़ावा दीजिए उसको। 31 ख में क्या है, इसको आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा। 31 क ख ग घ, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा, यानी कि घ का क मिला दीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 31 ख कह रहा है, कुछ अधिनियमों, जो एक्ट वगैरह आते हैं ना, और विनियमों, यानी उसको फिर से बदलना का विधि मान्यकरण। विधि द्वारा उसका जैसे नामकरण होता है, तो विधि मान्यकरण, उसका मतलब कुछ किया जाए ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। और ऐसे भी हो ही जाता है, बहुत सारे हैं संविधान में लोग जुड़े हुए। 31 के ग में कह रहा है, कुछ निर्देशक तत्वों, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, उसकी बढ़ोतरी होनी है। 31 घ निरसन। अब है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब उपचार का मतलब ये नहीं कि इलाज करना है, सही ढंग से उसका उपयोग करना है। इसमें क्या है, 32 आर्टिकल नंबर 32 में, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने या कराने के लिए उपचार। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार किया जाता है। 32 से निरसन। 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति।
इसमें क्या होता है ना कि जितने भी अधिकार है ना आप लोग को जो दिया गया है उसको लागू होने में रूपांतरण करने की उसमें जो कह रहा है ना कि संसद की शक्ति होनी चाहिए। हाँ, पार्लियामेंट के पास इसका पावर होता है। 34वां, जब किसी क्षेत्र में सेना विधिवृत्त है। 34वां क्या कह रहा है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। इसका मतलब समझे आप लोग, सेना विधि प्रवृत्त है वहां पे, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निबंधन, यानी इसमें निबंधन होगा। जैसे जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं सेना लोग, उनका तो कुछ उनको मतलब मिलेगा ना पावर। अब मान लीजिए नए लोग जुड़ने वाले, उनको जुड़ने का काम भी चल सकता है इसमें। 35वां, इस भाग, एक मिनट बताता हूँ, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान ऊपर। जितने भी जो दिए गए ना, ये 35वां है। मैंने क्या कहा था, फंडामेंटल राइट 12 से लेकर 35 तक, तो ये आप लोगों का लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान ऊपर। जितने भी आपको इस भाग में दिए गए हैं उसको प्रभावी करने के लिए विधान ऊपर है। जो सरकार है इसमें बदलाव लाएंगे तो उसमें सुधार करते हुए एक नोटिस तैयार करके सभी लोगों को बताएंगे। संसद वाले, लोकसभा, राज्यसभा, आप लोगों को पता ही होगा। मैं सभी चीज़ों का वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज मैंने आप लोगों को आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 35 तक समझा दिया है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। मैं जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भाग 4, भाग 5, भाग 6 रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो इसलिए आप लोग मेरे इस नए यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएससी से जुड़े रहिए। आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी का एग्ज़ाम 27 जून को होने वाला था, लेकिन अब डेट बढ़ गया है कोविड के कारण, 10 अक्टूबर को होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को मौका मिला है थोड़ा और पढ़ने का, तो अच्छे से पढ़िए। आप लोगों को अगर चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनवाना तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक वीडियो बनवा दूंगा। और मैं ऐसा नहीं है मैं केवल पॉलिटिकल साइंस का बना रहा हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सभी चीज़ों का, सभी विषयों का मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी मेरे इस वीडियो को देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। शुरुआत से किसी भी चीज़ों को बेस से समझना चाहिए, इसलिए आगे जाकर आप लोग को दिक्कत ना होगा। और आप लोगों को पता होगा यूपीएससी क्या पूछता है। यूपीएससी पूछता है जितने भी आर्टिकल हैं आपके, ये सभी पूछता है यूपीएससी। तो आप लोग को पूरा आर्टिकल, संविधान का संशोधन, भाग, अनुसूची, किसमें कौन सा आता है, सब आप लोग को पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहना होगा। तो अब मैं मिलूँगा अगली क्लास में, भाग 5, 6, भाग 4 भी, 5, भाग 6, इन सभी का एक संग्रह वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए मैं उपस्थित हो जाऊंगा अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।